मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आ रही है। हाँ देखा, आपका नया चैप्टर जिसके 2 लेक्चर हो गए हैं, आपका रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा था। मुझे आज सर कह रहे थे कुछ लोगों को ये नहीं पता कि चैप्टर का नाम क्या चल रहा है। जब अपन परसों चैप्टर शुरू किए थे तो बार बार रिडॉक्स से शुरू किए थे, तो मैं आपसे बोला था कि इनऑर्गेनिक का वो छोटी छोटी चीजें आप वो कर दो। तो देखें, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देगा। आपका टॉपिक था रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जो भी मैंने पढ़ाया वो एक बार रिवाइज कर देगा आपको। देखो, 2 दिन के लेक्चर में मैंने आपको इतना पढ़ाया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये सब 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है। मतलब जो हमने 2 घंटे का टाइम दिया है वो 3 से 5 या 10 मिनट का काम होता है। इसी को आप रिवीजन बोलते हैं। देखो एक बार अपन वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप टच में आ जाओ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन तो आपको पता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब बात आ रही है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसकी 2 डेफिनेशन, एक पुरानी एक नई। पुरानी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अटैच होना ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो, हाइड्रोजन या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अंदर आना रिडक्शन है, और ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बाहर निकलना रिडक्शन है। फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं एक्सेप्ट होते हैं तो रिडक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कहा था उल्टा होता है। जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो। सही है क्या? हाँ सर। बात आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सपोज करो कोई ये मॉलिक्यूल है, इसके हर एटम पे कोई चार्ज होगा। जैसे पोटेशियम पे +1 है, इसमें +7 है, इसमें -2 है। ऑक्सीजन पे मॉलिक्यूल में जो एटम होता है उस पे जो चार्ज है उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हो। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ऑक्सीडेशन नंबर को पता करने के रूल। तो मैंने आपको पहला रूल बताया था कि कोई अगर एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। दूसरा रूल बताया था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, लेकिन ये मेटल के साथ अटैच होगा तो -1 हो जाएगा। तीसरा रूल मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड क्या रहता है? ऑक्सीजन के बगल में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, पेरोक्साइड वाली स्टेज में -1 होता है ऑक्सीजन का, और H2O में +2 होता है। नेक्स्ट रूल बताया था फ्लोरीन का -1 होता है। फिर नेक्स्ट रूल बताया था जो एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, फ्रेंशियम, इनका +1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है। और लास्ट रूल बताया था कि जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है। इतना सा पढ़ाया है बेटा, कुछ के 2 या 3 मिनट लगे, खत्म हो गया। ये तो सब आपको प्रैक्टिस करवाने के चक्कर में 2 घंटे खराब हुए। मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ सर। ये सब मैं आपको बता चुका था। चैप्टर हालांकि बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के चक्कर में हमें 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लग सकते हैं बस।
हाँ, अगली हेडिंग लिखे बेटा। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें सब हेडिंग बनाएंगे एस ब्लॉक। अब अपन पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव कर चुके हैं। नोट कर लिया? हाँ हाँ सर। सर। अब देखें एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है वो भी देख लें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये है आपका फर्स्ट ए ग्रुप। और सेकेंड ए ग्रुप में है आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आपको याद रखना है कि जो ये वाला ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है और इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है, जो मैंने आपको रूल में भी बताया था, याद है? हाँ सर। नोट कर ले। एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वाले का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा हमेशा, और सेकेंड वाले का +2 होता है। हो गया सर। अगला है आपका लेगा पी ब्लॉक। अगली है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हाँ बेटा, और मेरी आप एक बात और ध्यान दें, जो जैसे हम लोग होगा मेरा या किसी भी टीचर का, जो भी टीचर कंप्यूटर पढ़ाता होगा, क्या हो गया? हाँ फिर से सुने, जो मैं आपसे कह रहा था अभी मेरी आज सर से बात हुई थी। तो जो हम लोगों का पढ़ाने का जो तरीका होता है, हम लोग जैसे आपको रिडॉक्स पढ़ा रहे हैं तो आप ये समझ के चले कि 12 किताब है, 14 किताब है, जो भी मार्केट में नई किताब आती है उसको पूरा देख के ही चलते हैं। हम तो देखे तो ये 3 में जो राखे एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ तो ये जरूरी नहीं होता कि आप कोई भी किताब देखो, उससे लगभग 80-90% क्वेश्चन अपने आप आपसे हो जाएंगे। जैसे IUPAC खत्म हुआ, IUPAC में आप कोई भी किताब उठाओ, कोटा का, लातूर का, नांदेड़ का, कहीं का भी मैटर उठाओ या कोई भी पब्लिकेशन उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए 80 से 90%। क्योंकि जो नीट का पेपर बनता है उसमें ये नहीं होता कि इस किताब से बनाएगा वो इस किताब से बनाएगा। आपके रजिस्टर में, आपके नोट्स में ऐसा मैटर होना चाहिए कि आप कोई भी किताब उठाओ, 80-90% मैटर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपकी जो घर की आवाजें आ रही है, हाँ आगे देखें। पी ब्लॉक में आपको ये याद होना चाहिए बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये एक अलग ग्रुप है, इन सबके कैरेक्टर एक जैसे हैं। ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, और ये एक अलग ग्रुप है, और ये एक अलग ग्रुप है। सबसे पहले तो आप ऐसे बना रहे हैं, इसको ग्रुप नंबर 13 बोला जाता है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17वां ग्रुप। ये सब आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। हो गया सर। हाँ बेटा इनका हो जाएगा। अब आपको पता है इसका बेटा एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, और इसका होता है 13, इसका 14, 15, 16, 17। ये स्टार्टिंग की 2 के एटॉमिक नंबर है। हो गया सर। अब आप देखें तो 1 वाली बार हम एक ही ग्रुप का देख सकते हैं। अब आप याद करो जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एक लाइन बताई थी 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये लाइन बताई थी क्या? हाँ हाँ सर। सर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो आउटर सेल है अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, या 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, या आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 32 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 हो या 8 हो या 18 हो या 32 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे लोग स्टेबल मानते हैं, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बात समझ आ रही नहीं? हाँ सर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी सुने। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो s अकेला होगा, तो देखो ये फुलफिल हो गया क्या? हाँ। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये s का होगा, और एक ये p के पास 3 होते हैं, तो गौर से देखो ये फुलफिल है क्या? हाँ। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो s के 2, p के 3 और b के 10। हाँ। हाँ। तो आपको याद रखना है, यदि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल होगा, 18 है तो भी स्टेबल होगा, 32 होगा तो भी स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें फुलफिल वाला कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत? नो। नो सर। अब शुरू करता हूं मैं, ये तो कल समझाने के लिए था। अब जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप 13, इसमें कौन कौन है आपके पास? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम। अब आपको पता है, अब इसका है 5 और इसका है 13, तो जैसे मैं एल्यूमिनियम ही ले लेता, एल्यूमिनियम का कितना है? 13। तो हाँ। आप ऐसे बताते हैं 2, 8, 5, तो 3। 3। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब आप गौर से देखो, हमें पता है कि इसकी सबसे बाहर वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। हाँ। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, -3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, तो ये 8 बचे क्या? हाँ। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, देखो यहाँ कितने बचे? 2, 8, 10 ही तो बचे। हाँ सर। और हमें पता है कि जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगी तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे क्या? हाँ। तो आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गए तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज। हाँ। और ऐसा भी तो हो सकता है अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हाँ। अगर आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो आपको पता है 3 यहाँ से 5 और गए, तब भी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ। तो आपको ये पता है कि
इसको एल्यूमिनियम न मान के एक्स मानो, क्योंकि फिर इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं। आपको पता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, तो ये चार्ज इस पे -5 आया क्या? हाँ तो आपको याद रखना है बेटा, जो इस ग्रुप के मेंबर हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 to -5 के बीच में होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जाने से भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल में। अब देखो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो गए, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगा तब भी 8 हो जाएंगे, देखो 8 हो गए, या फिर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए तब भी 8 हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझा। इस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है -5। कोई दिक्कत? हाँ सर। नो सर। और सुने, इसका मतलब क्या है? देखो मैक्सिमम, पहले आप इतना लिख लें, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, दोबारा होगा। समझ में आ रहा है? इनऑर्गेनिक में यहां से इतने कॉन्सेप्ट रखते हैं, इसका मैक्सिमम इतना पॉसिबल है, ये बोलो रफ कर दूं बेटा? हाँ सर। हाँ सर। अब आप मुझे आपका आया +3 to -5, इसका मतलब है इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 है, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसका -5 है। कोई दिक्कत? अरे ये छोटी मिनिमम हो गया, ये बड़ी वैल्यू है तो मैक्सिमम हो गया। हाँ ठीक है? सर। हाँ अब सर। इसका मतलब क्या है कि देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो सकता है, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, और -5 हो सकता है, -6 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 से -5 के बीच में होना चाहिए। हाँ सर समझा। 0 का मतलब तो नहीं। हाँ, और सुने, +4 भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू हो गई ना इससे। हाँ समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। नोट कर ले ये भी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रफ कर दूं इसे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब और से देखें, अगला ग्रुप है आपका ग्रुप 14। हमें पता है जिसमें सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इसके मेंबर हैं। इसका करेक्टर होगा, सबका एक जैसा करेक्टर होगा। हमें पता है कि ये 6 होता है और ये होता है शायद 14 सिलिकॉन। स्टार्टिंग में देख लेते हैं। तो बहुत से कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो देखो मैं इसका सिलिकॉन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें कई अभी पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो मैं एक्स जानबूझ के मान रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो कॉन्सेप्ट लगेंगे फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि तुमने सिलिकॉन में तो ये बताया। तो 14 है, तो ये ऐसे 2 8 4। हाँ। अब आपको पता है 8 2 10 4 14। अब आपको पता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अभी कितने हैं? 4। तो ये दो तरीके से 8 हो सकते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन भाग जाए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन माइनस भी बाहर निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये हुआ क्या? हाँ। तो
तो आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो X+4। हाँ हाँ ऐसा भी तो हो सकता था बेटा कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाए, तब भी तो 8 हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में। हाँ हाँ तो ऐसे 2 8 8 देखो आउटरमोस्ट शेल में 8 हो गए। अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? हाँ स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टेबल। तो इसके बाद ऐड हुए 4 इलेक्ट्रॉन तो -4 हो जाएगा। हाँ हाँ ये लिख सकते हैं कि इस ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 टू -4 के बीच में होता है, मतलब मैक्सिमम +4 और मिनिमम -4। हाँ हाँ नोट कर ये वाला रूल सबके लिए लागू हो रहा है। ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब कार्बन के लिए नहीं होगा क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल मॉडलिंग में बताऊंगा। हो गया सर। हाँ देखें, अब आपका मैक्सिमम है +4 और मिनिमम है -4। इसका मतलब क्या है देखो यार, +4 हो सकता है, +3 हो सकता है, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 2 तो लिखो, ट्रायंगल लिखो, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। मतलब जो उस ग्रुप के मेंबर हैं इनकी इतनी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है। इसके अलावा देखो +5 आया कभी नहीं हो सकता, -5 आया कभी नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझो। हाँ सर समझा। आपका ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, अगली आएगी ग्रुप 15। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? ये पी ब्लॉक भी चल रहा है आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। और इसका होता है 7, इसका होता है 15। तो देखो कोई एलिमेंट X है जिसका 15 एटॉमिक नंबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 8 5। हाँ अब मुझे आउटर मोस्ट सेल में इस समय 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे चाहिए 8। तो ये 8 दो तरीके से हो सकते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं तो माइनस मींस बाहर निकलना, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो जब ये 5 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो ये बचा क्या? हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो इस पर जो +5 पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ ऐसा हाँ भी तो हो सर। सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए तो 5 बाहर थे, 3 और अंदर आ गए तो 5 और 3 8, इसकी आउटर मोस्ट सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? हाँ हाँ तो आप ऐसे 2 8 8 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो X-3। हाँ हाँ तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 और मिनिमम होता है -3। तो आप ऐसे लिख सकते हो +5 to -3। हाँ हो गया? हो गया सर। अब आपको इसका मतलब पता ही है, +5 to -3 का मतलब क्या होता है? जो इस ग्रुप के मेंबर हैं देखिए, आपको ये बात बेटा अच्छे से पता है कि +5 to -3 का मतलब क्या होता है कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 हो सकता है, +4 हो सकता है, +3 +2 +1 और -1 -2 और -3, मतलब इतने आंसर सब कोई भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अलावा कोई आ रहा है तो वो गलत है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर।
ये वाला पार्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये वाली पार्ट इसकी मिनिमम वैल्यू है क्या? हाँ हाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 और मिनिमम -3। तो कैसे पता चला वो आपको अच्छे से याद करेंगे। अब इससे हमें ये फायदा होता है बेटा कि उसने पूछा कि फास्फोरस की आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपकी फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट +7 आ गई तो आप अपने आप समझ जाना ही हमने गलत कर दी क्योंकि +5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। हाँ आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया +3 आ गई तो आपको लगेगा हाँ ये तो अगला है आपका ग्रुप 16। ग्रुप 16 और इसमें कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम। इतने मेंबर हैं। ऑक्सीजन का होता है 8 और सल्फर का होता है 16। तो मैं कोई एलिमेंट X है जिसका 16 है तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 8 6। हाँ अब देखो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, जब हाँ 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो x पर +6 चार्ज आया क्या? 6 हाँ। हाँ और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 बचा। ऐसा भी हो सकता था कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाए और जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो 6 और 2 8 हो गए क्या? हाँ हाँ तो 2 8 8 मतलब x -2। हाँ तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2 से +6 के बीच में होता है क्या? मतलब हाँ मैक्सिमम मिनिमम -2। और याद हाँ करो मैंने ऑक्सीजन का -2 लिखवाया था हाँ आप सभी केस में, पेरोक्साइड में -1 और वैसे -2 लेना है आपको ऑक्सीजन का। नहीं मैंने आपको बताया कि जो ये रूल है पहले वाले पे लागू नहीं होती, इन सब पे क्योंकि इनकी कन्डेंसेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो आपको प्रूव टेबल हो गया। हाँ सर हाँ सर। और आपका आंसर आया बेटा +6 to -2 मतलब मैक्सिमम। ये इसका मतलब क्या है? +6 हो सकता है, +5 हो सकता है, +4 हो सकता है, -1 -2 मतलब इतनी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है इस ग्रुप के। ठीक है? हाँ सर हाँ सर। अब आपको समझ में आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल याद होना कितना जरूरी है। अगर आपको फैमिली याद है कि ये फैमिली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, उनके लिए इतने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। लास्ट है आपकी हाइड्रोजन फैमिली जिसे आप ग्रुप 17 बोलते हो। ग्रुप 17 बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। और ये होती है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सटरीन। इसका होता है 9, इसका होता है 17। तो मैं 17 वाले को ले लेता हूँ, x है कोई 17 तो ये आपका 2 8 7 बना है। हाँ हाँ अब हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो तरीके से हो सकती है। ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएंगे, देखो ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। हाँ तो मैं ऐसे लिख दूं -20 बाहर निकलना, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इतने बचे 2 8 को मतलब x +7 आ जाएगा क्या? हाँ। +7 ऐसा भी तो हो सकता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर चला जाए तो 7 से एक अंदर चला गया तो आपका ये हो गया 2 8 8 मतलब ये। हाँ हाँ तो जो इसका मैक्सिमम मिनिमम वाला है +7 to -1 है क्या? हाँ उत्तर है। हो गया सर। हो गया। ओके हाँ अब सर एक गहरी बात,
डीप नॉलेज, वो भी मैं आपको बता देता। तो ये तो मैंने पी ब्लॉक पूरा खत्म कर दिया। हाँ देखें, मैंने आपको बताया था ये वाला बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। और अगला ग्रुप था आपका 12, ये 13 ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नेक्स्ट था आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। और अगला था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। अगला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेरिन। इसका मैक्सिमम कितना था इस वाले का? मैक्सिमम +3 to -5, ये +4 to -4, इसका +5 to